हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू विद अनदर वीडियो। मार्केट जब गिरती है आप पैनिक में आके सेल करते हैं और मार्केट गिरने के बाद वापस फिर ऊपर आ जाती है। इसको शेक आउट कहा जाता है। स्मार्ट मनी आपको मार्केट से पहले निकालता है और फिर अपने ट्रेंड की तरफ कंटिन्यू करता है। जाहिर बात है, जब उन्होंने एक लॉन्ग ट्रेंड स्टार्ट करना है वो आपको साथ लेके कभी भी नहीं जाएगा। अगर आप इस ट्रैप से बचना चाहते हैं तो फुल वीडियो देखें, क्योंकि इंस्टीट्यूशन कि नेक्स्ट मूव को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। बगैर कोई टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस का लेक्चर नंबर 7 है। इसमें आज हम पढ़ेंगे शेक आउट क्या होता है, कि प्राइस गिरती है और फिर जल्दी से ऊपर आ जाती है, इसको क्या कहते हैं। शेक आउट के बारे में देखें। द शेक आउट वाइड स्प्रेड डाउन कैंडल, ये एक डाउन कैंडल होती है क्लोजिंग ऑन द मिडल और लो। ये या फिर लो पे क्लोज होगी या फिर मिडल में क्लोज होगी। ठीक हो गया। मोस्ट ऑफन सीन आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग डाउन मूव, जब मार्केट गिर रही होगी तो ये ज्यादातर वहां पे शेक आउट बनते हैं। वॉल्यूम कैन बी हाई और अल्ट्रा हाई, यहाँ पे वॉल्यूम अल्ट्रा हाई भी हो सकता है और हाई भी हो सकता है, लेकिन एवरेज वॉल्यूम यहाँ पे नहीं होना चाहिए। इफ दिस इज सीन इज in uptrend, it's a very strong buy opportunity. Smart money have to buy at lower prices and will do anything to get the price down more instrumental they are accumulating. A shakeout can also be seen at the market's bottoms, is especially powerful if you have a selling climax in the background. Selling climax पीछे हो, जैसे हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। सेलिंग क्लाइमैक्स गिरती हुई मार्केट में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लगना, वो हमारा एक सेलिंग क्लाइमैक्स होगा, वो हमारा साइन ऑफ स्ट्रेंथ होगा। नेक्स्ट बार जब अप क्लोज होगी तो ये हमारा साइन ऑफ स्ट्रेंथ कंफर्म हो जाएगा और देन इसके ब्रेकआउट के बाद हम यहाँ पे ट्रेड प्लेस करेंगे। चेकआउट अगर आपको ये बुल मार्केट में भी नजर आए तो उस वहां पर भी इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, लेकिन शेकआउट कंफर्म कब होगा, जब इसका हाई ब्रेकआउट होगा। शेकआउट तब ही कंफर्म होगा जब इसका हाई ब्रेकआउट होगा। अगर ये ब्रेकआउट हो गया, ये हमारी शेकआउट की कंफर्मेशन होगी जब इसका हाई ब्रेकआउट होगा। चलिए अब हम शेकआउट की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि वो इमेज आपके माइंड में टोटली छप जाए। यहाँ पे शेकआउट ढूंढे, शेकआउट किधर है, ये भी शेकआउट है, ये भी शेकआउट है, ये भी शेकआउट है। इस शेकआउट को लेते हैं तो इसका हाई ब्रेक हो गया है, तो ये हमारे लिए एक कंफर्म शेकआउट है। यहाँ पे हम ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, लेकिन इमीडिएट बैकग्राउंड बहुत नेसेसरी है। इसे या फिर बुल रन में होना चाहिए या फिर इसे गिरती हुई मार्केट यानी सेलिंग क्लाइमैक्स में होना जरूरी है। अगर रेंज में हो तो इसकी एक्यूरेसी 60 to 70% रह जाती है। ये शेकआउट की एक परफेक्ट एग्जांपल है कि ये शेकआउट में अगर अल्ट्रा हाई या हाई वॉल्यूम लग जाए तो ये एक ट्रेंड रिवर्सल भी हो जाता है। ये गिरती हुई मार्केट में शेकआउट हुआ, इसका हाई भी ब्रेक हो गया, ये हमारे लिए एक कंफर्म शेकआउट हो गया। और उसके बाद अगर हम अपने सेलिंग क्लाइमैक्स और एक्शन बार की बात करें तो गिरती हुई मार्केट में हमेशा स्मार्ट मनी क्या करती है, बाय करती है। नेक्स्ट बार अप क्लोज होगी तो हमारा साइन ऑफ स्ट्रेंथ क्लियर हो गया, उसका भी ब्रेकआउट हो गया, उसका भी ब्रेकआउट हो गया, तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट हो गया कि हमें दो कंफर्मेशन मिल गई। और फर्स्ट टिप हमारा होगा प्रीवियस रेजिस्टेंस तक, तो एसएल हमारा होगा शेकआउट के नीचे। ये शेकआउट आप देखें गिरती हुई मार्केट में स्मार्ट मनी क्या करती है, बाय करती है। ये शेकआउट आया, ये एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ आया, साइन ऑफ स्ट्रेंथ आने के बाद नेक्स्ट बार अप क्लोज हुई। लेकिन जब शेकआउट आ जाए तो ये सेलिंग क्लाइमैक्स के बाद भी शेकआउट आ सकता है, मतलब कि इस जगह पर भी शेकआउट आ सकता है आफ्टर अ बुल रन। इसको शेकआउट ले सकते हैं, लेकिन ये एक प्रॉपर कैंडल नहीं है, तो इसे हम इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे कि एक बुल रन में भी आता है या फिर वो आएगा किसी लेवल के ऊपर। ये एक लास्ट मूव होती है स्मार्ट मनी की कि जितने भी एसएल हो वो हम हिट करके ऊपर चले जाए। साइन ऑफ स्ट्रेंथ आया, नेक्स्ट बार अप क्लोज हुई, हमारा साइन ऑफ स्ट्रेंथ कंफर्म हो गया। अभी हमारे पास दो कंफर्मेशन होगी, एक तो ये शेकआउट की होगी, एक तो हमारी एक्शन बार की होगी, और तीसरी होगी हमारी ट्रिगर्स लाइन का भी ब्रेकआउट हो गया। तो ये ट्रेड हमारे लिए परफेक्ट रहेगी और इस ट्रेड को हमें मिस करना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसी ट्रेड्स बहुत कम मिलती है और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से हमें चलना चाहिए, क्योंकि ये मार्केट है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। एक्यूरेसी है लेकिन 100% किसी चीज की भी नहीं एक्यूरेसी है, इसे आप 99 भी कह सकते हैं, लेकिन आपने कभी भी अपने कैपिटल का 1 से 2
50% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। इसकी रिस्क मैनेजमेंट की वीडियो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर बना के रखी हुई है। ये एक परफेक्ट चेकआउट भी है, नेक्स्ट बार अब भी होगी। तो ऐसे ही हमने अपनी कंफर्मेशन ऐड करती जानी है। सबसे पहले ये देखें, हमारा क्लाइमेटिक एक्शन बार्स होगी तो नेक्स्ट बार अब क्लोज होगी, हमने उसकी ट्रिगर्स लाइन लगा, उस पर ट्रिगर्स लाइन लगाई, ट्रिगर्स लाइन लगाने के बाद उसका ब्रेकआउट हुआ। अब हमारे पास कितनी कंफर्मेशन होगी, फर्स्ट हमारा शेकआउट हो गया, नेक्स्ट बार अब भी क्लोज होगी, उसका भी ब्रेकआउट हो गया, 3 कंफर्मेशन होगी, और नेक्स्ट हमारी सेलिंग क्लाइमैक्स का भी ब्रेकआउट हो गया है। तो 4 कंफर्मेशन जब आपको एक ही ट्रेड में मिलेंगी तो ये ट्रेड की एक्यूरेसी बहुत बढ़ाएगी। ऐसे और भी कंफर्मेशन हमने ऐड करनी है अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में। ये आपको काफी सारे एग्जाम्पलें मिल जाएगी शेकआउट की। शेकआउट आया, नेक्स्ट बार अब क्लोज हुई, शेकआउट कंफर्म हुआ। शेकआउट आया, नेक्स्ट बार यहाँ तो अब क्लोज नहीं हुई, इसके अंदर ही क्लोज हुई, लेकिन नेक्स्ट बार अब क्लोज हुई, शेकआउट कंफर्म हुआ। शेकआउट आया, नेक्स्ट बार अब क्लोज हुई, शेकआउट कंफर्म हुआ। ये एक शेकआउट है एवरेज वॉल्यूम के साथ, इसका हाई ब्रेकआउट हुआ तो हमारा शेकआउट कंफर्म हुआ। एक सिंगल शेकआउट से ऐसे ट्रेड्स भी मिलेंगे जो आपको 1:6 और 1:8 के भी टीपी हिट करवा सकते हैं। तो शेकआउट पे ट्रेड्स कभी मिस ना करें। और जहां पर हमारी सेलिंग क्लाइमैक्स, क्लाइमेटिक एक्शन बार, साइन ऑफ स्ट्रेंथ, शेकआउट, ये सारी चीजें इकट्ठी हो रही हो, वो ट्रेड की एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हो जाती है, उनको तो आप कभी मिस मत करें। ये देखिए, यहाँ पे हमें 2 कंफर्मेशन मिल रही है। सबसे पहले डाउन ट्रेंड में मार्केट स्मार्ट मनी क्या करती है, बाय करती है, नेक्स्ट बार अप क्लोज होगी तो हमारा साइन ऑफ स्ट्रेंथ कंफर्म हो गया। नीचे चले, एक उसने बहुत अच्छा शेकआउट दे दिया है और यहाँ पर हमारी ट्रिगर्स लाइन का ब्रेकआउट भी हो गया, तो यहाँ पर हमारी ट्रेड प्लेस होगी। फर्स्ट टीपी हमारा रहेगा प्रीवियस रेजिस्टेंस। तो आप ये चीज समझ चुके हैं कि शेकआउट कितना पावरफुल है और शेकआउट कैसे काम करता है। ये एक ट्रेंड रिवर्सल का भी काम करता है और इसकी एक्यूरेसी बहुत हाई है, लेकिन इसको हमने पहचानना है सिर्फ सही जगह पर। अगर आप इसको सही जगह पे नहीं पहचानेंगे और आप हर शेकआउट पे ट्रेड करेंगे, लॉस का सामना करना पड़ सकता है। ये शेकआउट को, सिंगल कैंडल को आप अपनी प्रैक्टिस से और बैक टेस्टिंग से मास्टर करें। आगे ये आपको हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स मिल जाएगी। ये एक शेकआउट है, एक शेकआउट आया तो उसने हमें कितना अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशो दिया। नेक्स्ट एक ये शेकआउट आया जो हमें साइन ऑफ स्ट्रेंथ दे रहा है कि हाँ, इसका हाई भी ब्रेक हो गया, कंफर्म शेकआउट हो गया, और यहाँ पे हमने ट्रेड प्लेस कर दी और एसएल शेकआउट के नीचे। और फर्स्ट टीपी हमारा रहेगा प्रीवियस रेजिस्टेंस था। ये कुछ कॉमन बातें हैं जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में बैठ सके कि शेकआउट हमेशा बॉटम पे किसी लेवल पर आपको शेकआउट मिले, आपने ट्रेड करनी है, या फिर एक बुल ट्रेंड में, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में। और आपने जितनी कंफर्मेशन इसमें ऐड करते जाएंगे, जैसे क्लाइमेटिक एक्शन बार्स, हमारा सेलिंग क्लाइमैक्स, तो इसकी एक्यूरेसी और बढ़ती जाएगी। ये स्ट्रेटजी तो आपने खुद बनानी है। किन किन चीजों को मद्देनजर रखते हुए अपनी ट्रेड लूंगा। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि शेकआउट कैसे रिटेल ट्रेडर्स को मार्केट से बाहर निकालता है और फिर प्राइस अपने ट्रेंड में कंटिन्यू हो जाती है। लेकिन ये एक स्टेप है, जब तक आप पूरा अपना कोर्स क्लियर ना कर लें तब तक आपने रियल मार्केट में नहीं जाना। तब तक आप डेमो में प्रैक्टिस करें, अपनी स्ट्रेटजी को बिल्ड करें। कौन कौन से फैक्टर जब हो जाएं तो मैंने ट्रेड लेनी है, तो ऐसे अपनी स्ट्रेटजी को आप बिल्ड करें। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि इंस्टीट्यूशन का अगला मूव क्या होता है, शेकआउट के बाद मार्केट किस तरह लिक्विडिटी कलेक्ट करती है, मार्केट मेकर्स किस तरह अपनी पोजीशन बिल्ड करते हैं और रैली का सेटअप कैसे बनाते हैं। अगर आपको ये समझना है तो नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार जरूर करें, क्योंकि ये आपकी ट्रेडिंग को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने वाला है। अगर आपको ये वैल्यूएबल लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप नेक्स्ट पार्ट मिस ना कर सके। मास्टर योर माइंड, मास्टर द मार्केट।